हेलो स्टूडेंट्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यानी आंतरिक संक्रमण तत्वों के अंदर आज देखेंगे एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइडों के बाद एक्टिनाइड्स, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसमें ज़्यादा अध्ययन अपने यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्टिनाइड जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं और ये प्रकृति में सामान्यतया नहीं पाए जाते हैं। तो एक्टिनाइड कॉमन अपन यदि इसकी बात करें तो AN से दर्शाते हैं। जैसे लेंथेनाइड को LN से दर्शाते हैं, एक्टिनाइडों को कॉमन दो अक्षरों से दर्शाते हैं, AN से। तो देखो, एक्टिनाइडों में थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक 14 तत्व हैं। यानी आवर्त सारणी में जो नीचे दो ब्लॉक बने हुए हैं उसमें से दूसरी जो पंक्ति है वो एक्टिनाइडों की है और ये एक्टिनियम 89 के बाद में थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं, एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो इनकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो चलिए, एक्टिनाइडों में थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक 14 तत्व हैं। लेंथेनाइडों में भी ऐसा है। इन तत्वों के नाम, संकेत और कुछ गुण सारणी में अपन नीचे देखेंगे। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्व है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक है। जो प्रारंभिक सदस्य हैं उनकी अर्धायु अधिक है, परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्धायु का परास 1 दिन से 3 मिनट तक ही है। यानी 3 मिनट में आधी मात्रा समाप्त हो जाती है। 100 ग्राम है तो 50 ग्राम नष्ट हो जाते हैं कितने मिनट में? 3 मिनट में। यानी अर्धायु फिर कम होती चली जाती है। लोरेंशियम की अर्धायु 3 मिनट है। लोरेंशियम 103, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, 103 की अर्धायु 3 ही मिनट है। और बाद वाले जो सदस्य हैं वो केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। यानी यूरेनियम, आपको पता है यूरेनियम 92 के बाद वाले सभी तत्व क्या हैं? कृत्रिम हैं, परा यूरेनियम के नाम से जाने जाते हैं। संश्लेषित किए गए हैं यानी बनाए गए हैं, प्रकृति में यह नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हुई एक्टिनाइडों के परिचय की। अब देखो, एक्टिनाइड में अपने यहाँ परमाणु क्रमांक देखेंगे, नाम देखेंगे, संकेत क्या है वो देखेंगे, 0 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +4 ऑक्सीकरण अवस्था, ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं। कौन कौन से तत्व इसमें है? तो एक्टिनियम तो आपको पता है 89 पे है ही। इसके बाद वाले 14 तत्व हैं थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। ये इनके प्रतीक अपने को ध्यान में रखने। अब आप ट्रिक के लिए इंटरनेट पर आपको जो अच्छी लगे वो सर्च करके याद कर सकते हो या अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो। वैसे मुझे खुद को वैसे ही याद है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको परमाणु क्रमांक तो अगला जो है वो Z बराबर लिख के दे देगा कि Z बराबर 96 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपने को क्या करना है? तो देखो, यहाँ 7s दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ अक्रिय गैस रेडोन काम में आएगी। जब भी अपन कोई परिवार में काम करते हैं तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को याद किया जाता है। यहाँ दादी माँ को याद करते हैं, दादाजी को याद करते हैं। सबसे पहले रेडोन अक्रिय गैस है जो 89-90 से पहले आती है, वो रेडोन आ जाएगी। उसके बाद एक्टिनाइड्स में 5F, 6D और 7S, ये 3 कक्षक याद रखने। रेडोन याद रखना है, 5F, 6D, 7S। उसमें क्या था? उसमें था 4F, 5D, 6S। किसमें? लेंथेनाइड। इनमें एक एक बढ़ गया। 4F की जगह 5F हो गया, 5D की जगह 6S, 6D और 6S की जगह 7S हो जाता है। ये 3 आप याद रखोगे तो अपने कोई समस्या नहीं आएगी। इनको याद रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये याद रख लिए तो देखो अपने को और क्या याद रखना है। तो 7s में देखो s में सब के अंदर दो दो नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसके s में दो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 7s में सबके 2 अब आ जाता है 6d और एक आ जाता है 5f। ये दो कक्षकों की बात अपने को यहाँ करनी है क्योंकि 7s में सब में दो दो भरना है। क्लियर। चलिए एक्टिनियम की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि 90 से शुरू होते हैं। एक्टिनियम तो डी ब्लॉक का सदस्य है तो इसमें तो एफ में रहने ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो यहाँ थोरियम, थोरियम के अंदर डी के अंदर 2 है, फिर प्रोटेक्टिनियम के अंदर 1 है, फिर यूरेनियम के अंदर 1 है, फिर नेपचूनियम में 1 है। यानी एक्टिनियम को अपन छोड़ दें तो पहले जो 4 तत्व हैं उनमें डी में 2, 1, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी 2111 याद रखना है। पहले कितने करने हैं 2111। अब जो बच जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को अपन एफ कक्षक में भरेंगे। ये तो हो गई शुरुआती 4 तत्वों की, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपचूनियम। इन 4 तत्वों में डी के अंदर क्या है 2111 वाला कॉम्बिनेशन है। फिर देखो एक आ जाता है यहाँ क्यूरियम 96, इसमें डी के अंदर देख लो 6d1 है, और एक है लोरेंसियम 103 वाला, इसके अंदर भी 6d में 1 है। तो शुरुआत वाले 4, फिर क्यूरियम और लास्ट वाला लोरेंसियम। यानी लोरेंसियम में तो आना ही आना है क्योंकि 5f है, वो भी देखो पूरा भरा हुआ है, और 7s भी पूरा भर गया तो डी में जाना ही जाना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल क्यूरियम को याद रखना है। CM चीफ मिनिस्टर, अपन चीफ मिनिस्टर का नाम वैसे भी याद रखते हैं, क्यूरियम को याद रखना है। क्लियर। अब देखो अपन किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछ ले, जैसे आपको कहते हैं कि अमेरिशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना है और Z बराबर दे दे, वो कितना है Z बराबर देखो अमेरिशियम का है 95। तो अपने को 4 तत्व याद रखने कौन कौन से, 90, 91, 92 और 93। इनमें 2111 है यहाँ तक 93 तक, और फिर चीफ मिनिस्टर यानी क्यूरियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर लोरेंसियम में। तो ये तो 90, 91, 92, 93 तक अपने को 2, 1, 1, 1 ये याद रखना है। तो अमेरिशियम तो उसमें नहीं आता है, नहीं, ये 96 वाला क्यूरियम है। तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने के लिए सबसे पहले रेडोन लिखनी है, लिख ली। रेडोन के बाद में लिखना है 5f, 5f के बाद में 6d, 6d के बाद में 7s, 7s में 2, 6d में 4 तत्व है कौन कौन से, 90, 91, 92 और 93 और 96 और 103। इन 4 के अलावा शुरुआती एक यूरियम और एक लोरेंसियम के अलावा डी में सब में 0 आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये हो गए 2, और रेडोन आती है 86 पे। 86 2 88, 88 7 95, 7 इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से अपन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। जहाँ डी लागू नहीं होता है वहाँ यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब मान लीजिए अपने को क्यूरियम का दे दिया आपको कि क्यूरियम, और Z बराबर दे दिया आपको 96, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना है CM का, चीफ मिनिस्टर साहब का। तो क्या करना है, रेडोन लिखनी है, ये लो 5f, 6d और 7s। 7s में आपको कुछ नहीं देखना, सब में 2 2 भर दो। फिर क्यूरियम में आपको देखना है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, क्यों, क्योंकि ये अर्ध भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। क्यूरियम को वैसे ही याद रखना है, क्यूरियम हुआ, उसमें लेंथेनाइडो में गैडोलिनियम हुआ, उनको अलग से स्पेशल केस में याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कितना 86, 86 2 88, 1 89, 89 1 90 6 96, तो ये हो जाएगा 96 का। तो शुरुआती 90, 91, 92 और 93, ये 2111 वाला कॉम्बिनेशन याद रखना है डी में।
बाकी एक यूरियम याद रखना है और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपको पता है सबसे बाहर वाले में से सबसे पहले जाएंगे तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये +4 में। क्लियर। सबसे पहले 5f 6d फिर 7s, तो सबसे पहले 7s में जाएंगे, फिर 6d में से, फिर लास्ट में 5f में से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा। तो यहाँ देखो आप 5f में बचे हुए हैं, इसका मतलब सबसे बाहर वाले कक्षक में से, कोष में से या कक्षा में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निष्कासित होते हैं। क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझा जाता है कि सभी एक्टिनाइडों में 7s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। 5f और 6d उपकोषों में परिवर्तनशील निवेश होता है। 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोष में होता है, थोरियम 90 तक तो नहीं, यानी 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन थोरियम 90 तक नहीं होता है, उसके बाद शुरू होता है। परंतु प्रोटेक्टिनियम और इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। लेंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अनियमितता 5f कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये 5f उपकोष में f में 0, f में 7 और f में 14 इलेक्ट्रॉनों के स्थायित्व के कारण ये इस प्रकार का जो है परिवर्तनशील निवेश दर्शाते हैं। कभी डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कभी डी में नहीं जाता है, तो वो कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अमेरिसियम तथा क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f7 7s2, रेडॉन 5f7 6d1 7s2 है। यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धंसे हुए नहीं होते जितने कि 4f कक्षक, यानी 4f कक्षक काफ़ी अंदर तक रहते हैं, 5f कक्षक जो हैं वो इतने अंदर तक नहीं फैले होते हैं। अतः 5f कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं, ये बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, यानी 4f कक्षक अंदर होते हैं, उसके बाद 5f कक्षक होते हैं, तो इन पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा लगता है, इन पर कम लगता है। क्लियर। अब देखो आयनिक आकार। आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनाइडों की सामान्य प्रवृत्ति लेंथेनाइडों की तरह ही होती है। श्रेणी में परमाणु अथवा M+3 आयनों के आकार में धीरे धीरे क्या होता है, क्रमिक ह्रास होता है। जैसे लेंथेनाइड संकुचन होता है, लेंथेनाइडों में M+3 आयनों में नाभिकीय आवेश और परमाणु क्रमांक, नाभिकीय आवेश बढ़ने और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ उनके आकारों में नियमित तौर पर कमी आती है, उसको कहते हैं लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। ऐसे ये एक्टिनाइड आकुंचन कहलाता है, लेंथेनाइड आकुंचन की तरह ही होता है। यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, जो 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के प्रभाव के कारण होता है। यानी एक तत्व से दूसरे तत्व में जाने पर यह उत्तरोत्तर क्या होता रहता है, लेंथेनाइड आकुंचन बढ़ता रहता है। ये 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ जैसे लेंथेनाइड आकुंचन होता है, वैसे ही एक्टिनाइड आकुंचन भी पाया जाता है। क्लियर।